Hello learners, my name is Ravina Soni. Today we will discuss an important topic of economics which is elasticity of demand. Elasticity of demand होता है किसी भी चीज़ गुड की प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में कैसे चेंज आता है. बेसिकली हम 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी पढ़ते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है किसी गुड के प्राइस में चेंज आने से हम उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज कर देते हैं. बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फॉल एंड राइज इन प्राइस. इसका मतलब ये हुआ कि किसी गुड के प्राइस में अगर चेंज आ जाएगा तो हम उससे उसकी क्वांटिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा उसकी क्वांटिटी पे. सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी इनकम में चेंज आने से डिमांड पे कितना चेंज आएगा. तीसरा आता है क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं कि रिलेटेड गुड्स में चेंज के प्राइस में चेंज आने से हम जो गुड परचेज कर रहे थे उसमें कितना चेंज आएगा. ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी की. तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है किसी भी गुड के प्राइस में चेंज आने से हम उसकी क्वांटिटी में को कितना चेंज कर देंगे, तो उसकी क्वांटिटी कितनी चेंजेबल है उससे उसकी इलास्टिसिटी बताएगी. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे किसी गुड के प्राइस 10 यूनिट कम होता है तो हम 8 यूनिट व्हेन द प्राइस ऑफ डिक्रीज फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 8 पर यूनिट. प्राइस कम होकर 10 से 8 हो गया तो हमने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी. तो ये हो गया उसकी रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस को लेके. ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह से होते हैं. परफेक्टली इलास्टिक मतलब चाहे उसकी डिमांड प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आती है हम उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ही चेंज कर देंगे. ये होता है जैसे किसी जो ज़्यादा ठीक है, इतना ठीक है. सेकेंड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये है कि अगर उस गुड के प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए फिर भी हम उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि सोल्ट है. अब अगर सोल्ट का प्राइस बढ़ जाए तो भी हम उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं करने लगेंगे, और सोल्ट के प्राइस कम हो जाए तो भी हमें सोल्ट खरीदना तो पड़ेगा, मैंडेटरी है. तो इसीलिए सोल्ट की डिमांड हो गई परफेक्टली इनइलास्टिक. थर्ड आता है हमारे यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिसिटी का जो स्लोप है वो 1 होता है. इसमें जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सेम प्रोपोर्शन में इलास्टिसिटी में चेंज आएगा.